Assalamualaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lesson. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे रहते हुए इन तमाम लेसन्स को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इसमें दिए गए तमाम काम यानी जितने भी टास्क हैं उन सबको कंप्लीट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 13 जो कि है किडनैप्ड, उसके पार्ट नंबर 2 के बारे में. लेसन नंबर है 4. हम करेंगे सेंटेंसेस और साथ साथ रीड करेंगे पार्ट नंबर 2 उस स्टोरी का जो हमने लेसन 3 में छोड़ दी थी. तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो ग्रेड 5, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इस लेसन में रीड करनी है उस स्टोरी का बाकी का पार्ट यानी पार्ट नंबर 2. हम देखेंगे कि डेविड जहां डर के रुक गया था और उसने अपने अंकल से कुछ सवालात करने थे, तो आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी आपस में क्या बात हुई. तो क्या आप आज के लेसन के लिए तैयार हैं? वेरी गुड. तो आज हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है. बोर्ड की तरफ देख लेते हैं. लेसन नंबर हमारा है 4, पेज नंबर है 69. हमारे इस लेसन का टाइटल है सेंटेंसेस. सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे. रीड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. ये जो 2 सवाल यहाँ लिखे हैं इनके आंसर हमने देने हैं कब? पार्ट 2 पढ़ने के बाद. जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज करें, पार्ट 2 को स्टडी करें और वापस मेरे पास आ जाए ताकि मिलके हम आंसर कर सकें इन क्वेश्चंस के. शाबाश. तो अब हम आंसर करने वाले हैं. व्हाई वाज डेविड एंग्री? डेविड नाराज क्यों था अपने अंकल से? एंड व्हाई वाज हिज अंकल सरप्राइज? और उसके अंकल एकदम से सरप्राइज शॉक क्यों हो गए? तो हम आंसर बता देते हैं. व्हाई वाज डेविड एंग्री? डेविड थॉट दैट हिज अंकल wants to kidnap him. है ना? डेविड को क्या लगा था कि उसके अंकल जो है वो उसको किडनैप करना चाह रहे हैं, इसलिए वो एंग्री यानी नाराज था, परेशान था. Why was his uncle surprised? He was surprised because David took care of his uncle. अंकल सरप्राइज इसलिए थे कि डेविड ने बजाय उनको सजा देने के उनका ख्याल रखा. ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाते हैं जल्दी से. Which question might David ask his uncle in the next part of the story? अब जब हमें ये पता चल गया है कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी होगा, वो पार्ट 3 हम खुद लिखेंगे. तो पार्ट 3 में यानी इस स्टोरी के पार्ट 2 के बाद डेविड क्या सवाल पूछना चाहेगा अपने अंकल से, जब उसको पता है कि अंकल बीमार है, उसने अंकल को दवाई दी है, अंकल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं. तो जब वो एक दिन बेहतर हो जाएंगे तो डेविड उनसे क्या सवाल पूछेगा? हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपकी बुक में लिखे हुए थे, मैं इनको पढ़ देती हूँ. ए, व्हाई डिड यू वेलकम मी सो नाइसली? डेविड उनसे पूछेगा कि आपने मुझे इतनी अच्छे तरीके से मेरा वेलकम क्यों किया, मुझे खुशामदीद क्यों कहा. बी, व्हाई डिड यू लाई टू मी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला. सी, Why did you give me money? आपने मुझे पैसे क्यों दिए. D. Why did you send me to the cellar? आपने मुझे उस सेलर में क्यों भेजा, उस घर में जो घर अभी बन रहा था. E. Why did you try to kill me? आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की. तो कौन से सवाल आपको लगता है डेविड उनसे पूछेगा? ओके, नंबर बी, Why did you lie to me? नंबर सी, Why did you give me money? उन्होंने पैसे दे दिए थे ना डेविड को, लेकिन थोड़े से पैसे रख लिए थे. D. Why did you send me to the cellar? And why did you try to kill me? All 4 questions. These are the 4 questions that David might ask in the third part of the story. ये वो सवाल हैं जो डेविड किससे पूछेगा? अंकल से पूछेगा. कब? थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी में. ओके, तो ये छोटी सी एक प्रेडिक्शन की हमारे पास एक्टिविटी थी जो हमने मिलकर सॉल्व कर ली. तो बच्चों, अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में. तो आइए उसको सॉल्व करते हैं. हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है? हमेशा की तरह हम सेंटेंसेस की एक एक्टिविटी करने वाले हैं. आपकी बुक में भी बच्चों यहाँ पर आपको जो टेबल दिया गया है, टेबल में जो चीजें लिखी है मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ शुरू में हमारे पास 2 तरीके से लिखा हुआ है, देयर वाज एंड देयर वर, यानी एक दफा सिंगुलर के लिए, एक दफा प्लूरल के लिए. वेरी गुड. उसके बाद यहाँ कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं, हैप्पी, एंग्री, डिलीशियस, ब्लैक एंड नॉन स्टॉप. उसके बाद क्या लिखा है आगे? नाउन, वॉइसेस, म्यूजिक, स्मोक, स्मेल, लाफ्टर, कमिंग फ्रॉम
ये एक लाइन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। द किचन, द विंडो, द हाउस, द शॉप, ये आगे हमारे पास फिर नाउन्स दिए गए जो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। हमने सेंटेंस बनाने हैं, मैं आपको एक सिंगुलर और एक प्लूरल का सेंटेंस बना के दूंगी, ठीक है। देयर वॉज डिलिशियस स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन, ठीक है। देयर वॉज डिलिशियस स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन। समझ आ गई? सारे वर्ड्स आपस में क्या कर दिए हमने, जोड़ के एक सेंटेंस बना लिया। अब दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। देयर वर हैप्पी वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द हाउस। देयर वर हैप्पी वॉइसेस कमिंग फ्रॉम दी हाउस। तो हमें ये पता चल गया बच्चों कि हमने इस बारे में तो पहले भी पढ़ा था कि जब हमें क्या नजर आ रहा है, आईएनजी नजर आ रहा है, आईएनजी पार्टिसिपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने बाकी के एडजेक्टिव्स यूज करते हुए भी सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि अभी हमारे पास 1 2 3 सेंटेंसेस और बनाए जा सकते हैं। 2 मैंने बना दिए, बाकी के 3 आपने खुद बनाने हैं। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप चाहे तो सिंगुलर के साथ बना लें, वॉज के साथ, आप चाहे तो प्लूरल के साथ बना सकते हैं, वर के साथ, ठीक है। ये काम आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, ओके। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 4 हमें क्या कह रही है जी, राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस इन द पास्ट टेंस। हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन ये वाली है, ये सेकंड वाला जो पार्ट है आपके सेंटेंस का, इस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए और इस टेबल को देखते हुए आपने क्या करना है, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे? यहाँ पे लिखा है देयर, देयर के बाद वॉज वर, इसी तरह यही वाला काम, वॉज वर आपने खुद लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फिल करना है। देयर डैश इट साउंडेड लाइक अ कॉन्सर्ट। अब जब कॉन्सर्ट हो रहा होता है तो एक आवाज आती है कि ज्यादा आवाजें आती हैं, वॉइसेस हो सकती हैं, तो हम लिखते हैं देयर वर voices coming from the street, ठीक है, full stop, it sounded like a concert। या आप voices से पहले आप loud music भी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास 2 ऑप्शंस हो गए। अच्छा, नंबर 2, their dash it smelled delicious। अब कोई चीज अगर इट की बात हो रही तो हमें ये पता है इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, तो हम सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे। देयर वॉज डिलिशियस स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन। फुल स्टॉप, इट स्मेल्ड डिलिशियस। या आप चाहें तो यहाँ वाला डिलिशियस कट भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, इट्स अप टू यू। देयर वाज स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन, इट स्मेल्ड डिलिशियस। या आप इसको प्लूरल में भी कर सकते हैं, देयर वर स्मेल्स कमिंग फ्रॉम द किचन, इट स्मेल्ड डिलिशियस। ओके, अच्छा, 2 हमने सॉल्व कर लिया, आपने भी कर लिया मेरे साथ। ओके, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड वन। ओके, नंबर 3, देयर डैश शी लुक्ड एक्सट्रीमली हैप्पी। अच्छा, देयर वर वॉइसेस, और आप कह सकते हैं हैप्पी की बात हो रही है तो लाफ्टर लिख लेते हैं हम। देयर वर लाफ्टर्स कमिंग फ्रॉम द हाउस, फुल स्टॉप, शी लुक्ड एक्सट्रीमली हैप्पी। नंबर 4, देयर dash it looked like a bad fire। there was, क्या होता है जब फायर होती है तो, हाँ जी, there was smoke coming from the window
full stop. It looked like a bad fire. Number 5. There dash. It sounded like a good party. There was loud music coming from the house. Full stop. It sounded like a good party. हाँ जी, सबको यहाँ तक सेंटेंसेस बनाने आ गए मेरे साथ? वेरी गुड बच्चों, यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 4 भी हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम मिलेंगे लेसन नंबर 5 की वीडियो में, जहां हम फाइनली करने वाले हैं राइटिंग। और राइटिंग करते हुए मैं आपको एक बहुत न्यू टॉपिक सिखाऊंगी, जो कि मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लेसन नंबर 5 की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।